Assalamualaikum. We're going to start with our exam style questions. So our question number 1 says produce a boolean or logic expression. So you can either create a boolean expression or a logic expression of the following truth table. So कभी भी हमें ट्रूथ टेबल नहीं मिला और उससे हमने लॉजिक एक्सप्रेशन और लॉजिक सर्किट में जाना होता है तो हम लोग यही करते हैं. इफ यू रिकॉल एक्टिविटी 10.2 आई थिंक उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जब भी हमारे पास आउटपुट में जो 1 आता है हमने सिर्फ उसको देखना है और बाय डिफ़ॉल्ट जो या ओरिजिनली जो ए की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू होती है वो 1 पर सेट होती है. तो अगर ए 0 है इसका मतलब है इसका मतलब हो गया नॉट ए और बी 1 है क्योंकि इसका मतलब है डॉट ये एंड हो रहा होता है एंड बी. नॉट ए एंड बी ये हमारे पास इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा. लॉजिक एक्सप्रेशन ये लॉजिक एक्सप्रेशन भी है पर बूलियन एक्सप्रेशन हम इसको ज़्यादा इजीली कह रहे होते हैं और ये लॉजिक एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं. तो कहीं पे भी अगर स्पेसिफिकली लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा हो तो ट्राई टू गिव आंसर इन दिस फॉर्मेट. बट अगर बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हो तो इस तरह से फॉर्मेट में लिखना है. ऑल्दो इट इज़ फाइन अगर आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लो, बट अगर कहीं पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो इट वुड बी बेटर कि आप इसको जो करेक्ट नोटेशन है उसके अंदर लिखो. या हो सकता है जैसे यहाँ पे लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आप लॉजिक इस तरह से ये वाला लॉजिक एक्सप्रेशन है, ऑल्दो ये भी लॉजिक है पर अगर आप इस तरह से आंसर में लिखोगे तो वो ज़्यादा सही चीज़ है. आप इस तरह से सोचने के लिए इस तरह से लिख सकते हो, फिर फाइनल आंसर आप इस फॉर्मेट में लिख देना. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया. इसका एक पार्ट हो गया कि लॉजिक एक्सप्रेशन बनानी है जो हमने बना लिया. नेक्स्ट चीज़ है लॉजिक सर्किट बनाने हैं. नॉट ए, यहाँ पे ए नॉट हो गया और फिर यहाँ पे इन दोनों का एंड हो गया. तो ये बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन 1 था जो कि कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन बी में उस 1 का बी पार्ट है जिसके अंदर उसने कहा है कि आपने को एक लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है और तो टेबल भी लिखना है. तो लॉजिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करना था, सबसे पहले कि ए और बी इन दोनों का ये क्या हो रहा है, ए नॉर बी, नो सॉरी ए नैंड बी हो रहा है. ये नॉर नहीं है क्योंकि ये और ऑपरेटर नहीं है, ये नैंड का गेट है. ए नैंड बी बन गया. यहाँ से ये ए जा रहा है, यहाँ से ये ए नैंड बी का जा रहा है. तो ए फिर उसका ए एंड हो रहा है किसका, ए नैंड बी का. ए नैंड बी. तो ए यहाँ से ए जा रहा था, यहाँ से ए नैंड बी निकल रहा था तो इन दोनों का एंड हो गया. यहाँ से बी निकल रहा है और यहाँ से सी निकल रहा है तो ये क्या हो रहा है, बी नॉर सी. और जब ये यहाँ पे जा रहा है, ये इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, यानी इन दोनों का आपस में नॉर हो रहा है. तो क्या बन जाएगा, एंड बी, ए एंड बी फुल ब्रैकेट नॉर बी नॉर सी. ठीक है, नॉर सी सही होना चाहिए. ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो ये एक्स की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, हम लोग इसको एक्स इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं. अब इसको तो टेबल बनाना है तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो वैल्यूज इनपुट करेंगे हम यहाँ पर जो एज इट इज हो जाती हैं. यू कैन आइदर डू दैट इन दिस फॉर्मेट, इसको अंडरस्टैंड करके देते हुए भी, बट एज वी ऑलरेडी नो द लॉजिक तो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन क्विकली. तो अब हमारे पास क्या है, ए डॉट बी एंड नैंड, ए नैंड बी, ले ये ए नैंड बी है. ठीक है, ये वाला पोर्शन हो रहा है. ए नैंड बी के लिए जहाँ पे 0 आ जाएंगे वहाँ पे हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0. अब बी और सी कहीं पे भी हमारे पास अगर 1 आ गया जहाँ पे भी तो आंसर उधर 0 आएगा. ठीक है, 0 here's gonna 1 because 0 0 is 1, 0 1 will be 0 0 and then 0. If you don't remember the two tables of NAND or two table of NOR, try to write it down separately. यहाँ पे you can write it down to remember it. यहाँ पे you can also do something like this कि a प्लस बी कर लिया पहले, जो कि हमें आदत हो चुकी है उसको बहुत प्रैक्टिस कर करके, और फिर a प्लस बी का नॉट ले लिया. बोथ वेज आर करेक्ट बट आई वुड प्रेफर कि अगर आपको नैंड और नॉट का ट्रूथ टेबल याद हो. नेक्स्ट क्या है, ए डॉट बी, ए नैंड बी और ए का
एंड लेना है, इन दोनों का एंड लेना है। तो इट्स गोइंग टू बी 0 0 0 और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर 0 है और फिर 0 है। और लास्ट में क्या है हमारे पास, जो बिल्कुल एक्स एक्सप्रेशन है वो हमें क्या कहता है, हमने जो ये वाला पार्ट है इट्स द सेम एज दिस पार्ट ए एंड बी, उसको नॉर करना है बी नॉर सी के साथ। इन दोनों का आपस में अब हम लोगों ने नॉर गेट करना है। नॉर गेट का मतलब क्या है कि जहाँ पे 1 नजर आएगा वहाँ पे हमने 0 लिखा देना है, और जहाँ पे दोनों जीरोज हैं वहाँ पे 1 आएगा। यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 0, यहाँ पे 1 आ गया तो 0, 0 आ गया तो 1 और फिर 1। तो ये फाइनल हमारे पास x जो है वो बनता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन 1A पार्ट बी और उसका भी पार्ट 2। Alright, for question number 2 part A, write a logic expression for the following logic circuit. So logic expression, not boolean expression. हम लोग boolean expression इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेशक बना सकते हैं, बट लॉजिक एक्सप्रेशन उसको चाहिए। तो लेट्स गो फॉर द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर नाउ। ए यहाँ से है, ये बी है, सो दैट इज गोइंग टू बी ए डॉट बी, या फिर हम लोग ओ सॉरी लॉजिक था ए एंड बी कर देते हैं, ठीक है, ए एंड बी। उसके बाद यहाँ से आ रहा है तो हमारे पास ये बन गया है नॉट बी, ये ऊपर से आ रहा है, ये बन गया हमारे पास नॉट ए। अब इन दोनों नॉट बी और नॉट ए का एंड होना है, तो इट्स नॉट ए एंड नॉट बी। ओके, उसके बाद हमारे पास जब ये फाइनल आ रहा है तो दैट सेज ए एंड बी ब्रैकेट में नॉर ब्रैकेट ओपन नॉट ए एंड नॉट बी। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो इस पार्ट का हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ओके, let me delete it, let's move on। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, अब इसका हमने लॉजिक सर्किट बनाना है। हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, लेट मी क्विकली मेक इट एंड देन वी कैन डिस्कस इट टुगेदर। Alright, so I already made the C part as well. So let's look at question part B first. So logic circuit हमने इसका बनाना था। We had A and B और उसका not. Firstly, what I drew was A, यहाँ से और यहाँ से B, A and B मैंने ड्रॉ कर दिया। तो A and B ड्रॉ किया, उसका बाद उसका not ले लेना, उसके बाद उसका not ले लिया, ठीक है। फिर हमने और ऑपरेटर करना था, फिर मैंने यहाँ से जाके और इतना सा रखा। अब हमने नेक्स्ट ब्रैकेट को देखना है, A and not B। ए हमारा एज इट इज आएगा और नॉट पहले बन जाएगा और फिर वो बी के अंदर जाएगा, तो बी का जो नॉट है वो जाएगा ए और नॉट बी चला जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ तक तो ए डॉट बी था, फिर यहाँ पे जाके ए डॉट बी का इन्वर्स हो गया था, यहाँ पे ये बी नॉट था और फिर यहाँ पे जाके ये बन गया था ए डॉट बी नॉट, ठीक है। हमारे पास सो फार इस तरह से हुआ। फिर फाइनल जो आ रहा है ये आउटपुट जो कि और गेट है, ये है ए डॉट बी नॉट प्लस A dot B not. Can you tell me the mistake here? Brackets are a huge mistake. देखो even इन्होंने भी ऐड किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक सर्किट था जो यहाँ तक ये B पार्ट था। अब C पार्ट के लिए इस ये सर्किट का कोई काम नहीं है, मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ। C पार्ट क्या कहता है कि आपने इस गेट का लॉजिक सर्किट बनाना है, तो टेबल बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये A था और यहाँ से B जा रहा था, तो ये A प्लस बी हमारा बन रहा था, ठीक है। यहाँ से बी है तो ये बी नॉट बन रहा था, यहाँ से बी नॉट जा रहा था, यहाँ से सी जा रहा था, तो ये बन गया था बी नॉट डॉट सी। फिर ये यहाँ से जा रहा है और ये जा रहा है, इन दोनों का और करना है अब हम लोगों ने, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी नॉट डॉट सी। इस तरह से ये हमारे पास सो फार ये बन गया। अब फाइनल एक्सप्रेशन के लिए एक्स के लिए क्या होगा, एक तो ये होगा और साथ में ए हमारा हो रहा है एक्सॉर और साथ में हम लोग इस वाले को लिख देंगे सारा एज इट इज। एक्सॉर लगा लो या प्लस लगा के उसके इर्द गिर्द सर्कल बना लो, सेम चीज।
So that's how it will look like. Now let's do its completed truth table. तो हमारे पास अब बी नॉट के लिए क्या होगा, इसका ऑपोजिट 1 0 1 0 1 0 एंड देन 0। इस तरह a प्लस बी अब करना है, अब इन दोनों का और करना है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 एंड देन 1। बी नॉट और इस सी का हमने डॉट करना है, सो डॉट 0 0। वेट, हमने एक मिस्टेक कर दिया है, जो बी नॉट किया हमने वो हमने सी नॉट कर दिया एक्चुअली। एक मिनट, ये तो 0 0 थे, इसको मैं ज़रा नीट करके लिख लेती हूँ। हमने बी का ऑपोजिट करना था, तो ये 1 1 0 0 बनना चाहिए था, ठीक है। अब हम लोगों ने बी नॉट डॉट सी करना है, इन दोनों का डॉट करना है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 0 1 0 एंड देन अगेन 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए प्लस बी और बी नॉट डॉट सी इन दोनों का और करना है, तो इन दोनों का और करेंगे, 0 1 1 1 1 1 1 1, सो मेनी वंस। फिर क्या है, ए एक्सॉर करना है, अब हमने ए के साथ एक्सॉर करना है, ठीक है। तो यानी इसके साथ और इसका, इन दोनों का आपस में एक्सॉर होगा। एक्सॉर का क्या मतलब होता है, जब 0 0 होंगे, सेम वैल्यूज होंगी, तो आंसर क्या होगा, 0। जब 0 1 होगा तो आंसर होगा 1। इसी तरह 1 0 होगा तो आंसर होगा 1, और अगर 1 1 होगा तो आंसर होगा 0, ठीक है। ये थोड़ा सा इतना मेसी हो गया, यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे था 1, ठीक है। अब हमने इन दोनों में, इसमें ये 0 आ रहा है और यहाँ पे भी 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 आ जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, 1 आ जाएगा, वो 1 है, ये भी 1 है, 0 आ जाएगा, 1 एंड 1, 1 एंड 1 0, 1 एंड 1 0, 1 एंड 1 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा सी पार्ट का। Okay, for question number 3, a motor driving a water pump has a safety system which uses three inputs to a logic circuit. एक certain combination उन्होंने result बनाया output x के ऊपर। अब हमारे पास x हमने 1 लगाना है, हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं एस टी वी के ऊपर। जब हमारे पास कुछ कंडीशन है, इन कंडीशन पे ये वैल्यूज आएंगी इन पैरामीटर से। सो अब हम लोगों ने, उन्होंने हमें क्या कहा है, ए पार्ट में हमने लॉजिक सर्किट बनाना है, लॉजिक सर्किट बनाना था यहाँ पर, ठीक है। और साथ में उसने कहा था ट्रुथ टेबल बनाना है, तो मैंने ट्रुथ टेबल की वैल्यूज लिख ली हैं एंड हम लोग इसके अंदर जो सॉरी इसके हेडर्स बना लिए एक किस्म के, जो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, वैल्यूज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो अब हमारे पास लॉजिक सर्किट बनाने के लिए अब हमें पहले इसके एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो उसने कहा है मोटर स्पीड ग्रेटर देन 200 आरपीएम, ग्रेटर देन 200 आरपीएम यानी कि एस हमारे पास 1 है। जब कुछ हमारे पास कोई जीरो नहीं होता तो हम लोग ऊपर बार नहीं लगाते, तो हमारे पास एस 1 ही रहेगा। फिर क्या है, नेक्स्ट है एंड, तो एंड ऑपरेटर लग जाएगा, और बेयरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 90 यानी कि वो टी है, टी हमारे पास 1 है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास, अब इसके आगे क्या आ रही है, और ठीक किसके साथ और कर रहा है, नेक्स्ट वाले के साथ। मोटर स्पीड जो है वो लेस देन इक्वल टू 200 आरपीएम है, यानी कि एस जो है वो हमारे पास 0 आ रहा होगा, तो यानी नॉट एस बन रहा होगा। और फिर क्या करना है, एंड, और फिर हमारे पास वाटर वेलोसिटी जो है, वाटर वेलोसिटी हमारे पास v, जो कि हमारे पास 0 आ रही है क्योंकि वो लेस देन एंड इक्वल टू 5 आ रहा है, तो हमारे पास जो v होगा वो भी उसके ऊपर भी नॉट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ हमारे पास आगे क्या आ रहा है दोबारा से, और तो अब हम लोग इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं और साथ में अगला वाला अब डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, बियरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 90, ये थोड़ा सा रेस करते हैं। टेम्परेचर ग्रेटर देन 90 यानी कि टी हमारे पास 1 है, टी 1 है, और फिर एंड है क्योंकि यहाँ एंड लिखा हुआ है। वाटर वेलोसिटी जो है हमारे पास दिस वन, तो हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, तो यानी नॉट बी। तो अब हम लोग देखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एस, इसको मैं देख रहा हूँ एस डॉट टी, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्लस एस नॉट एंड वी नॉट प्लस टी
एंड नॉट वी। और ये हमारे पास हो गया बुलियन में एक्सप्रेशन, ये हमारे पास हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ये वाला उसने हमसे मांगा था, तो हमने ये वाला उसको प्रोवाइड कर दिया। अब तो टेबल बनाना है, तो अब सबसे पहले वैल्यूज में डाल देती हूँ इसके अंदर 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। एस नॉट है, इसका ऑपोजिट करना है 1 1 1 1 0 0 0 0। वी नॉट है, इसका ऑपोजिट करना है 1 0 1 0 1 0 1 0। एस नॉट टी है, यानी दिस वन और इस दोनों का एंड करना है, तो 0 0 0 एंड देन अगेन 0, फिर दोबारा 0, फिर दोबारा 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब एस नॉट और वी नॉट इन दोनों का एंड करना है, तो 1 0 1 0 0 0 0 एंड देन अगेन 0। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है किसकी, टी डॉट वी नॉट की, टी डॉट वी नॉट की। तो ये हमारे पास बन गया 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0, फिर यहाँ पे भी 0 1 1 1 1 0 0। और फिर अब हमारे पास क्या है, एस टी और एस नॉट वी नॉट जो है इन दोनों का हमने और करना है 1 0 1 और यहाँ पे भी 0, दिस वन वाज आल्सो 0, दिस वन वाज आल्सो 0, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे भी 1 है। एक्स जो है वो लास्ट वाला हमारे पास वो क्या कह रहा है, वो हमारे पास ये सारा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी ब्रैकेट्स लगाऊं तो वो कौन सा बनेगा, दिस वन। ऐसे ये बिगर ब्रैकेट्स जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, मैं इसको इससे हाईलाइट करती हूँ, ये बनाई है और एक ये बनाई है, इसके अंदर है ये सब कुछ। तो हमने ये वाला पार्ट, इतना पार्ट कर लिया है। अब हम लोगों ने इतना से रख गया प्लस किसके साथ करना है, इस यानी कि इसको हमने प्लस करना है और करना है इसके साथ और करना है। ये मैंने एक्सोर का साइन बना लिया, हमने और बनाना है 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आएगी। अब हम लोगों ने पहले हमें लॉजिक सर्किट देख लेना चाहिए था, पर हमने नहीं देखा, तो अब हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसी से सॉल्व कर लिया था, इसी वैल्यूज को मैंने इनके अंदर डाला और हमने सॉल्व कर लिया। और हम लोग इधर से भी देखते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एस इधर जा रहा है और ये टी भी जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एस डॉट टी, यानी कि हमने ये वाली चीज़ बना ली। यहाँ से हमारे पास निकल रहा है एस नॉट, ये यहाँ से यहाँ तक ये एस नॉट बन रहा है, तो हमने ये भी बना दिया। एस है, टी है, वी है हमारे पास, तो हमारे पास ये तो बने ही हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ से हम लोग एस नॉट जा रहा है, यहाँ से ये कौन सी वैल्यू आ रही है, वी। ये वी थी, ऑलरेडी वी था, वी के आगे क्या बन गया, वी नॉट। तो वी नॉट हमने लिख लिया, वी नॉट ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे वी नॉट गया और एस नॉट भी है, तो यहाँ पे हमारे पास एस नॉट डॉट वी नॉट दोनों है। तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ अब हम इसको करते हैं, इस ग्रेड को, ये हम यहाँ से हमारे पास टी जा रहा है, यहाँ से हमारे पास वी आ रहा है और v जो है वो v नॉट की शेप में आ रहा है, तो t डॉट वी नॉट हमारे पास आएगा। अब हमने इसका यहाँ पे और लिया, और किसका लिया, इस इन दोनों का, तो हमारे पास क्या बन गया, s डॉट t प्लस s नॉट डॉट वी नॉट। हाँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैं पहले इसको लिख लूँ बाद में इसको लिख लूँ, डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर हमारे पास ये है फुल ब्रैकेट और उससे आगे हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है, तो हमने उसके साथ और गेट बना दिया। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो बना वो ये बना, एस डॉट टी प्लस एस नॉट डॉट वी नॉट प्लस टी डॉट वी नॉट। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन बनाया हुआ था और फिर हमने उसका लॉजिक सर्किट ट्रुथ टेबल भी बना दिया है। सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि किस तरह से हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल से हम लोग लॉजिक सर्किट बना सकते हैं और एक्सप्रेशन बना सकते हैं। किसी भी कोई भी एक चीज़ प्रोवाइडेड होगी तो हम लोग उससे ऑपोजिट कुछ ना कुछ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इट्स feasible. So that's it for question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द ट्रुथ टेबल बिलो। अब इसका हमने ट्रुथ टेबल का हमने एक्सप्रेशन बनाना है, जहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 आती है, हमने उसको देख कर चलना है।
हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होती हैं वो 1 होती हैं। तो अगर हम लोग देखें इसमें एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों जो हैं हम लोग इनकी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो हमारे पास x 0 है, y 0 है, इसका मतलब है x नॉट डॉट y नॉट। इतनी चीज़ हो गई। हम लोगों ने इतना देख लिया कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने 0 होगा तो वहाँ पे हमने नॉट बनाना है, जहाँ पे भी, और दरम्यान का एंड बनाना है। फिर हमारे पास अगर x ज़्यादा है तो हमने उसके दरम्यान में और गेट लगाना है, और इसको देखें अगर ये x है और ये डॉट होगा किससे, y नॉट के साथ। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो एज इट इज़ बन गया। अब इसको हमने, क्योंकि उसने हमें कहा लॉजिक एक्सप्रेशन, तो आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज एन आंसर, बट इट वुड बी प्रेफर्ड अगर ये लिख के जाए। अगर यहाँ पे लिखा होता कि राइट अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द टेबल बिलो, फिर ये वाला ही आंसर लिखना चाहिए था, जो ये वाला। ठीक है, बी पार्ट में उसने कहा आपने लॉजिक सर्किट का ऊपर वाले टेबल को देख के आपने लॉजिक सर्किट बनाना है। तो हम एक्सप्रेशन को देखते हुए हम ये बना रहे हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ, और अब देखो ये x है, ये x हमारे पास यहाँ पे जाके x नॉट बन गया, x नॉट बन गया, ये y था यहाँ पे, और यहाँ से आगे जाके ये y नॉट बन गया। यहाँ से ये y नॉट जा रहा है और यहाँ से x नॉट जा रहा है, तो ये x नॉट डॉट y नॉट बन रहा है। और ये यहाँ से ये y नॉट जा रहा है और यहाँ से ऊपर से ये x जा रहा है, तो ये x डॉट y नॉट बन रहा है। और इन दोनों का और गेट बन रहा है, तो x नॉट डॉट y नॉट प्लस x डॉट y नॉट। तो ये वही सेम एक्सप्रेशन हम लोगों ने बना दी है, और ये हमारा टेबल तो गिवन था, हमने लॉजिक सर्किट और एक्सप्रेशन जो है वो बना दिया। सो दैट्स वेयर क्वेश्चन नंबर 4 एंड्स। Alright, for question number 5, a factory manufactured plastic pipes. It uses logic circuit to control the manufacturing process. तो उसके पास ये first logic circuit है जो कि एक और गेट है। उसने कहा तो टेबल इसका आपने बनाना है, which is very simple। 0 0 है तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, एंड 1 1 है तो 1। नेक्स्ट उसने कहा कंसीडर द truthable state, the single logic is that produces this given output. So by looking at this गेट वी कैन ऑलरेडी टेल कि ये कौन सा बन रहा है, कि हमारे पास जब जीरो जा रही है, इनपुट जीरो इनपुट जा रही है, तो हमारे पास आउटपुट भी जीरो जा रही है। जीरो इनपुट जा रही है आउटपुट, और इनपुट वन जा रही है तो आउटपुट वन आ रही है। दैट्स अ केस ऑफ एक्सॉर गेट। क्योंकि अगर हमें जो गेट्स पता है, हम कौन कौन से पता है, और पता है, एंड पता है, नॉर पता है, नैंड पता है, एक्सॉर पता है, और एक नॉट पता है। नॉट तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता था ना, क्योंकि नॉट में सिर्फ एक इनपुट जाती है और एक आउटपुट आती है, तो नॉट नहीं हो सकता था। और के लिए ट्राई करते हैं, 0 0 होगा तो 0 आंसर आना चाहिए था, ठीक है। और के लिए फर्स्ट केस सही है, 0 1 होना चाहिए था तो 1 आना चाहिए था, ठीक है। 1 0 होना था तो 1 आंसर आना चाहिए था, ठीक है। 1 1 होता तब भी 1 आंसर आना चाहिए था, दैट्स व्हाई और इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंड को चेक करें तो 0 0 पे 0 है, ठीक है। 0 1 पे 1 नहीं 0 होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। नॉर भी इस पे फुलफिल नहीं हो रहा होता, फर्स्ट केस से ही वो फुलफिल नहीं हो रहा, और नैन भी फर्स्ट केस से फुलफिल नहीं हो रहा। 0 0 पे 1 आंसर आना चाहिए, तो हमें ऑलरेडी आंसर पता चल रहा है कि एक्सॉर है। तो क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया सिंगल लॉजिक गेट, तो और इसमें कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ आनी नहीं थी, ठीक है। Now let's move on to the C part. C part में उसने क्या कहा है, plastic pipes of various sizes are manufactured by heating the plastic and using pressure. और उसके बाद उसने हमें कुछ कंडीशंस दी हैं जिनके अंदर कुछ बाइनरी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। उसने कहा है the system will sound an alarm X when certain conditions are detected. The alarm will sound when these conditions are made. So firstly we have to make a logic circuit as well, और हमें logic gate must have maximum of 2 inputs. तो logic gate के maximum 2 inputs होनी चाहिए, जो कि यानी कि हमारे पास obvious है कि हमारे पास 2 inputs ही जा रही होती हैं हर लॉजिक गेट की, एक्सेप्ट फॉर नॉट गेट। और हम लोगों ने क्या इसका कोई लॉजिक एक्सप्रेशन लिख रहा है, बट हमें लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हम लोग इस कंडीशन को देख रहे हैं। सबसे पहले उसने कहा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 डिग्रीज, इसका मतलब है टी हमारे पास 1 आ रहा है, तो टी आ रहा है। उसके बाद क्या है, एंड उसके बाद हमारे पास है प्रेशर लेस देन इज इक्वल टू 5 बार, तो ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो यानी टी एंड नॉट पी, इतना सा हो गया। उसके बाद हमारे पास दरम्यान में और गेट है, तो हम लोग और गेट लगा देंगे,
फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाद हमारे पास स्पीड जो है वो हमें पता चल रही है कि वो हमारे पास 1 है, तो एस, और दरम्यान में एंड है। फिर हमें पता चल रहा है जो हमारे पास ये टेम्परेचर है वो हमारे पास 0 बन रहा है, एस एंड नॉट टी बन गया। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब इसका लॉजिक सर्किट बनाना है। लॉजिक सर्किट बनाने के लिए हम इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्पेस दी हुई है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बनाएं, तो हम यहीं पे बना देते हैं। अब ये पी है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। नॉट पी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक नॉट पी बन गया, तो ये पी था, अब ये नॉट पी। उसके बाद अब हमारे पास जो टी है, टी एंड नॉट पी बनाना है, यानी टी के साथ अब एंड बनाना है। इसके साथ यहाँ पे अब हम लोग एंड बनाएंगे, तो ये अब हमारे पास टी एंड नॉट पी, ठीक है। अगर मैं इसको बूलियन एक्सप्रेशन में लिख लूँ, आई थिंक बूलियन एक्सप्रेशन में लिखने का बहुत फ़ायदा ये होता है कि हमें चीज़ें समझ आती हैं कि हमने एग्जैक्टली उसको किस तरह से टैकल करना है। तो हमने टी बना लिया और डॉट पी नॉट पी बना लिया, और प्लस अब हमने प्लस भी करना है। अब हम इतने पार्ट को हम डील कर चुके हैं, ठीक है। ये पी नॉट बन गया, ये टी डॉट पी नॉट बन गया। अब एस हमारे पास एज इट इज़ आएगा और हमारे पास एक टी नॉट बनना चाहिए, तो हम लोग टी नॉट बनाएंगे। इसके आगे से निकल रहा है तो हम लोग यहाँ से, ये हमारे पास टी नॉट निकल आया। अब इसको हमने इसके साथ, एस के साथ हमने इसका एंड गेट बना देना है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एस डॉट टी नॉट। अब ये हमारे पास ये दोनों गेट्स बन गए, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। अब इनके दरमियान और गेट बनना चाहिए, तो अब इसको यहाँ पे जाएगा और ये इस तरह से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, और ये वाला गेट यहाँ से इधर जाएगा, ये वाला गेट इधर से ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लॉजिक सर्किट जो है वो फुली कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज द लॉजिक सर्किट ऑफ दिस पार्ट। डी पार्ट के अंदर उसने कहा गिव टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सेंसर्स टू मॉनिटर द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लास्टिक पाइप्स, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को रीडिंग्स एक्यूरेट मिलेंगी, मोर एक्यूरेट और प्रिसाइज रीडिंग्स। एक ये हो सकता है हमारा जो पॉइंट। सेकंड पॉइंट कैन बी, क्योंकि प्लास्टिक पाइप्स है तो इट विल बी सेफर, मच मोर सेफ। और एक चीज़ और कि कॉन्टिन्यूसली हम लोग मेजरमेंट्स ले रहे होंगे, कॉन्टिन्यूसली measurements are taken, so no extra human effort is required, no extra employee is required for this. And even it's a dangerous process because plastic pipes can burst, so it will be safe for humans. That's why it would be better कि अगर sensors use करते हैं। So there are so many, I just wrote two because that was required. That's it for question number 5. Now we are going to move on to question number 6. For question number 6, उसने हमें कहा है कि डीवीडी रिकॉर्डर है, 3 सेंसर्स यूज कर रहा है, 3 इनपुट्स हैं हमारे पास और आउटपुट हमें 1 चाहिए। अब हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हमारे पास ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमें x को 1 आउटपुट लेने के लिए हमें इन कंडीशन को गुजारना पड़ेगा। तो कंडीशंस क्या कहती हैं, उसके लिए हमने एक बूलियन या लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना है। रोटेशन स्पीड ग्रेटर देन 100,000 आरपीएम है, यानी कि हमारे पास S2 है वो 0 है, या हम कह सकते हैं नॉट S है। मैं इसको इस दफ़ा बूलियन में ही डायरेक्ट लिखती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ऑप्शन दी है, जब ऑप्शन दी है तो हम लोग वही करेंगे जो हमें पसंद है। ये हो गया। आगे हमारे पास एंड है, उसके बाद उसने कहा टिल्ट एंगल जो है वो 1 है, ठीक है, T1। तो ये ऐसे हो गया। अब इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट गेट आ गया है। और फिर नेक्स्ट उसने कहा है रोटेशन स्पीड हमारी ये है, जो कि रोटेशन स्पीड हमारी क्या बन गई, S1 बन गई, ठीक है। अब हम लोग S लेंगे, साथ में एंड आ गया, और फिर उसके बाद अब हम उसने हमें कहा लेजर पावर जो है वो हमारी वो भी 1 बन गई, तो यहाँ पे P बन गया। उसके बाद हमारे पास जो टिल्ट एंगल है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 है, यानी कि नॉट पी। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक और देखो और आ गया था, अब इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक और जब ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें उसके लिए एक फुल ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे,
लेट इट लोड। ओके, एक इतना ऐसे बड़ा और फिर एक प्लस, और अब साथ में हमारे पास टिल्ट एंगल की वजह से हमें उसने बता दिया कि ये टी हमारे पास 0 बनता है, ये वाला बनता है। तो नॉट टी बन जाएगा, टी और टी के ऊपर नॉट, ठीक है। इतना अजीब क्यों बना? फिर एंड, और फिर हमारे पास पावर जो है वो भी 0 बन रही है, तो पी के ऊपर भी नॉट गेट बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो हमारा बन गया। अब लॉजिक सर्किट किस तरह से बना, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या किया था, एस नॉट बनाना था। एस नॉट बनाना था, तो ये एस मैंने यहाँ से लेकर पहले यहाँ पे गई और फिर ये नॉट गेट बना दिया, ठीक है। यहाँ तक एस नॉट हमारे पास बन गया। फिर क्या है, यहाँ से हमारे पास टी चला गया। मैं इतना कंफ्यूज करने के लिए लाइंस नहीं लगाती ज़्यादा। अब इस तरह एस नॉट यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे टी आ रहा था। अब ये एस नॉट डॉट टी हो गया हमारे पास, एस नॉट डॉट टी। ये बिल्कुल, अब ये वाला इस इतना हमने पोर्शन कर लिया। अब हमने क्या करना है, एस डॉट पी। अब क्या करेंगे, एस के लिए हम लोगों ने एक एस ले लिया यहाँ तक, और ये पी चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एस डॉट पी बन गया, ठीक है। इतना सा पोर्शन भी कवर हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमने और गेट में ऐड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे एस डॉट टी बना था, यहाँ पे एस डॉट पी बना था, एस नॉट नॉट एस डॉट टी, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये फुल फ्लेज ये और गेट जो है यहाँ पे बन गया। मैं इसका लिख देती हूँ स्टेटमेंट, नॉट एस एंड टी और एस एंड पी, ओके। तो ये हमारे पास अब ये बन गया। अब हम लोगों ने इतना सा पोर्शन जो है और गेट का दूसरी साइड वाला वो बनाना है। इसके लिए टी नॉट और पी नॉट की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ से जो है पी नॉट को ऊपर लिया और यहाँ से हम टी नॉट को ऊपर लिया, क्योंकि स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो हमने यहाँ पे टी नॉट बना दिया। ये पी नॉट बन गया है और ये हमारा टी नॉट बन गया। अब इन दोनों का हमारे पास एंड हो गया। अब क्योंकि इनका एंड हो गया, अब यहाँ फाइनल और करना है, तो अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, फाइनल और में हमारे पास ये फुल इक्वेशन जो है वो लिखी जाएगी। तो हमने इस तरह से लॉजिक सर्किट भी बना लिया, लॉजिक एक्सप्रेशन भी बना लिया। ये ए और बी पार्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है वो कहता है कि तो टेबल आपने बनाना है। इस दफ़ा उसने हमें वर्किंग स्पेस और इसी तरह से एग्जाम में भी हमें प्रोवाइड होता है, और हमने खुद से सोचा होता है कि हमने यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है, जो एग्जामिनर चेक करते हैं, वो आउटपुट आपकी होती है। वर्किंग स्पेस इज जस्ट फॉर अस टू यूज इट एज वी वांट। सो लेट्स सी, हमें हमें जो जो गेट्स की ज़रूरत है हमारे पास, एक जो मैंने बताई थी कि हमारे पास जितने गेट्स होते हैं उतनी हमें यहाँ पे कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला जो है वो तो यहाँ चला जाएगा, तो हमें 7 कॉलम्स यहाँ बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो एस नॉट और टी नॉट और पी नॉट जो है वो हम लोग साथ ही बना लेते हैं, ठीक है, ताकि स्पेस कम ऑक्यूपाई हो। लेट मी राइट डाउन ऑल द नेम्स ओवर हियर एंड देन विल कंटिन्यू। अब मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख दी हैं ऊपर। यहाँ पे मैंने एस नॉट बना दिया, टी नॉट बना दिया, पी नॉट बना दिया, वो बिल्कुल उनके नॉट्स बनने थे। बाकी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। अब एस नॉट डॉट टी है, यानी एस नॉट दिस लाइन और दिस लाइन, ठीक है। इन दोनों का हम लोगों ने एंड करना है। अब इन दोनों को हम लोग एंड करेंगे, हमारे पास फर्स्ट वाला जो है वो 0 आ जाएगा। बहुत बस अब ध्यान से हमने अब काम करना है। और ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, फिर ये भी 1 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 और फिर 0। अब एस डॉट पी करना है, यानी एस, दिस इज एस एंड दिस इज पी। अब इन दोनों का डॉट करना है, तो एंड करना है, तो 0 0 0। उसके बाद हमारे पास दोबारा से 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब हम लोगों ने टी नॉट और पी नॉट इन दोनों का हम लोगों ने एंड करना है। तो हमारे पास 1 है, हमारे पास 0 है, हमारे पास 0, फिर से 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और फिर दोबारा से 0 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों का जो है ये और गेट बनाना है, और गेट करना है। ये मैंने फिर एक और बना दिया, एक और बनाना और गेट है, ठीक है। इन दोनों का और गेट, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। ये हमारे पास इसका हो गया। अब आउटपुट एक्स जो है वो इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने अब इसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यूज, एक तो ये वाली वैल्यूज, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ये वाली वैल्यूज, इसके साथ साथ ये वाली वैल्यूज जो है इन दोनों को हम लोगों ने एंड करना है, और करना है इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों को और करने के लिए अब क्या करेंगे, 1 0 1 0 0 0।
011 011 101 011 000 or 011. So that's where this exercise and this question ends. And I hope you did understand this. If there is any problem, let me know.